हाँ देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रही है जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अभी कोशिश करके मैं फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 5-7 क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। मतलब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का, जो कि 2025 बोर्ड पेपर कल के लिए 8 मार्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कितना भाग 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय और अभिक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसका मतलब मुझसे पूछ क्या रहा है? ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा है, 2024 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें कि आखिर ये सवाल लगेगा कैसे। तो सबसे पहला कहा है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो बेटा सूत्र होता है के बराबर, मेन जो सूत्र होता है 2.303 बटा के टी, और यहाँ पे log 10 ए बटा के ए माइनस ए बटा के अपने स्थान पे रहेगा 2.303 टी। टी अभिक्रिया कितना समय में बेटा कितना पूरा हो रही है, 3/4 log यहाँ पे 10 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए माइनस यक्स का मतलब हो गया कितना भाग, 3/4 भाग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3a/4 लिखेंगे। ये नियम याद करना, जब अभिक्रिया जितनी पूरी होती है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। के अपने स्थान पे 2.303 टी 3/4 log 10 ए, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा तो बटा ए बटा के 4 हो जाएगा। ए से 1 कट गया, 4 कहाँ चला गया ऊपर। तो के बराबर 2.303 टी 3/4 हो गया, log हो गया, ए हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, ये पोजीशन होगा। अगर हम इसको चाहे तो 2.303 ये 0 नहीं रहेगा, बटा टी पे 3/4 हो जाएगा, और log यहाँ पे 10, 2 पे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना पे 4, ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। तो 2.303 बटा के टी 3/4, ये वाला पोजीशन अपने स्थान पे रहेगा, और 2 आगे हो जाएगा, log 10 और 2 समीकरण नंबर का मान लेना ए। फिर पुनः अभिक्रिया के बराबर 2.303 बटा के टी कितना कर रहा है, अर्ध अभिक्रिया, अर्ध मतलब होता है आधा, तो टी हाफ log 10 ए बटा ए माइनस। अब जहां पे बाबू x लिखा है वहां पे अब अभिक्रिया हो रही है, एक की कितनी आधी है, ए बटा 2 लिखा जाएगा। के बराबर 2.303 टी हाफ हो जाएगा, log 10 ए, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा, ए बटा के 2 से कट गया, 2 चला गया ऊपर। के बराबर 2.303 टी पर हाफ हो जाएगा बेटा, log 10 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या है 2। समीकरण 1 तथा समीकरण कैसे 2 से, हमें 1 से चलना है और कैसे चलना है 2 से। तो बेटा के से के जरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 303 टी पर 3/4, यहाँ पे है कितना 2 log 2 बराबर इधर 2.303 टी हाफ log 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया, इससे ये वाला क्या हुआ पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, इससे पूरा का पूरा कट गया, इतना ध्यान देना, ये 10 में 2 है, इससे पूरा मेरा कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास बेटा 1 बटा टी पर 3/4 बचा, 3/4 क्या तेरे पूरा कर देते हैं, 1 बटा टी पर 3/4, यहाँ पे 2 बचा,
यहाँ पे 1/t 1/2 बचा। एक से एक का कहानी क्या हुआ, कैंसिल। तो बचा क्या बेटा 3/4 2 गुणे t 1/2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कितना भाग, 3/4 भाग क्या होने में, पूर्ण होने में लगा समय, और अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का कितना होता है, 2 गुना। तो देखा टी माने होगा टाइम, टाइम मीन समय, 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, टी हाफ का कितना, 2 गुना। बस ये जो प्रूव करना था हमने कर दिया। स्क्रीनशॉट बटा अच्छे से ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अभी लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। हाँ बेटा देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कितना मिनट में बाबू, 60 मिनट में कितना 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु हमें ज्ञात करना है। ये सवाल बेटा 2020 का पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। के बराबर 2.303 टी log 10 ए बटा के ए माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे 2.303 टी का मतलब कितना मिनट बेटा, 60 मिनट, log 10 ए बटा ए का मतलब यहाँ पे जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है, 75% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो इसको हम 100 पे लगाएंगे। माना पूरा परसेंटेज कितना, 100 माइनस कितना 75, 2.303 बटा के 60 log 10 100 में से 75 घटेगा 25, काट देते हैं इसको। 2.303 बटा के 60 log 10 हो गया, 25 चौक के 100 हो गया, 2.303 बटा के 60। अब यहाँ पे log 10 रहेगा, 2 दूना के 4, 2 कहाँ जाएगा बेटा, आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 log 10 और 2। इतना का मान बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। जब तक ये मान नहीं याद रहेगा तब तक सवाल लगने वाली नहीं है। तो 2.303 बटा के 60 गुणे 2, इतना का पूरा मान होता है 16.3010 हो गया। ये पूरा इसका मान हो गया। हो सकता है ये पेपर में दे देगा log 10 2 का मान 0.3010, तब तो ठीक है, नहीं देगा तो याद करना पड़ेगा, तो पेपर के पीछे देगा। 2 3 6 30 हो गया, 2.303 बटा के 30 गुणे 16.3010, इसका इसमें गुणा करके 30 का क्या देना होगा, भागा देना होगा। थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा, लेकिन पेपर में आएगा तो करना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। तो अब यहाँ पे अगर करते हैं इसका गुणा, तो 1/3 3 0, 1/3 3 1 2 2, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 3 तरीके, फिर अंक हम छोड़ते जाएंगे, यहाँ भी छोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 0 3 0 3 9 2 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दशमलव लगेगा 3 4 4 3 7 अंक पे, 2 2 4 2 6 1 7। तो इसको हल करने पे 6.991 बटा 30। अब हमें 30 का इसमें क्या देना होगा, भागा देना पड़ेगा। तो बेटा जब 30 का भागा दे देंगे तो 30 गुना के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 उतारेंगे 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर नहीं जा रहा है, 1 शून्य बढ़ा के 3 3 रख लेते हैं, 4 तिहाई 12, ऐसे करके अगर हम भागा देंगे तो लंबा जाता चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, बुक में आंसर जो दिया है वही वाला हम लोग इसको भी हम क्या करेंगे, आंसर मान लेंगे। तो बेटा इसका अगर आंसर हम लोग देखा जाए 0 कितना दिया हुआ है, इसका आंसर इसका भागा होगा 0.0231, 0.0231 1 मिनट में क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एक तो बेटा हमारा आंसर हो गया इसका। दशमलव हटाना चाहे तो हम इधर घात करके कर सकते हैं, वो सब अपना कर लेगा, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी मेरा पूछा हुआ है, अभी मुझसे पूछा है अर्धायु। तो अर्धायु के बराबर सूत्र होता है 0.693 बटा के टी हाफ।
टी हाफ पूछा है, ये इसके नीचे जाएगा। टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। अब इसमें हमें के वाले का क्या देना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। 0.031 का जो ये आंसर आया है इसका हमें भागा देना पड़ेगा। तो हम इसको भी हटा देते हैं। 3 अंक से 3 अंक मेरा कट गया। अब हम 23 से सीधे हटा देते हैं। 23 दिया 69, लगभग फिर 0 बढ़ा के करेंगे तो लगभग आंसर हो जाएगा इसका 30 मिनट। बस जो आएगा यही मेरा मूल क्या होगा आंसर। अगर इतना भी ना हो सके, ये नहीं लगाने का मन कर रहा है, तो वैकल्पिक विधि होती है, ये वैकल्पिक विधि से भी लग सकता है। टी हाफ हमसे पूछा हुआ है बराबर टी कितना परसेंट, 75%, 75% बटा के कितना होता है, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। 75% पूरा होने में 2, 6 5 मिनट भैया 30 मिनट। बस ये भी हमारा क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए छट से। हाँ बेटा देखो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ बेटा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितना सेकंड में, 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता कौन सी सांद्रता की, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक माना प्रारंभिक सांद्रता A, और उसके बाद वाली जो सांद्रता है अपने मूल अभिक्रिया की कितनी रह जाती है, आधी। तो K बराबर 2.303 बटा T log 10 A बटा के A माइनस से हो गया फार्मूला। 2.303 T का मतलब कै सेकंड में बेटा, 60 नहीं 40 दिया हुआ है। कै सेकंड में, 40 सेकंड में। log 10 हो गया। A का मतलब हो गया यहाँ पे, A का मान हो गया अपना A का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा कि A का आधा हो जाएगा। 2.303 बटा के 40 हो गया, log 10 हो गया। A 2 एक कम, 2 में से 1 घटेगा, A बटा 2। इससे क्या होगा, कट गया। अब जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे log 10, 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मान हम अभी कुछ देर पहले बताए ही थे कि कितना होता है। तो इसका जो मान होता है बेटा 0.3010 हो जाता है। ठीक है, इसका हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 40 का क्या देंगे, भागा देंगे। तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे, 40 का भागा दे देंगे, तो चाहे तो हम काट भी सकते हैं, काट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखा 2 दूना 4, इसको हम 2 से काट देंगे तो 2.303, 2 से काटेंगे, 0 अपने स्थान पे, 2 एक कम, 2, 2 5 10, यहाँ 0 बढ़ाकर 2 5 10 हो गया, बटा में हो गया अपने पास 20 हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस टाइप से लगाना है, इसका इसमें गुणा करके 20 का क्या देना होगा, भागा। अब भागा देने पे बेटा टाइम की कमी है, घर पे कर लेना तो लोग अपना लगाते समय। मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि आंसर जब इसको हम हल करेंगे तो 1.73 तो आएगा, और 10 पे घाते -2 यहाँ पे इस क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। के पूछा है, के का मान पूछा हुआ है, तो के बराबर 1.732 10 पे घाते -2 सेकेंड पे इनवर्स। ये जो आएगा यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। इतना जरूर ध्यान देना बेटा कि ये सेकंड जब ऊपर वाला कहा जाएगा, नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो किसका होगा -1। सवाल में भूल गया होगा तो उसको ध्यान देना कि नीचे से जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित सेल 298 केल्विन पर निम्नलिखित समीकरण लिखिए एवं ईएफ की गणना कीजिए। तो हमें बहुत मेहनत नहीं करना है, ऐसे इस टाइप से बड़ा में सवाल देगा, देखने से लगेगा कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन लगाने का तरीका एकदम। निम्नलिखित समीकरण ई सेल बराबर सबको याद है, ई नॉट सेल -0.0592 log Mg2 प्लस कॉपर 2 प्लस। तो देखो बेटा करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है। ई सेल बराबर जो सूत्र होता है, शॉर्टकट में हम सूत्र बता देते हैं। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस इतना हमको पता होना चाहिए कि कैथोड में से एनोड को माइनस करना है।
तो यहाँ पे भैया कैथोड वाला मान हमारा जो सबसे बड़ा होगा वही होगा 16.34 -2.37। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया -0.0591/2 लाख। अब यहाँ पे हमको समझने वाली चीज है कि मैग्नीशियम का मान हमको कितना दिया हुआ है 0.01। ध्यान देना बेटा, इसका दिया हुआ है 0.001 दिया हुआ है, हमने लिख दिया, जो दिया लिख दिया मैंने, कुछ करना नहीं है हमको। माइनस माइनस बाबू देखेंगे तो होता है हम लोगों का क्या, प्लस होता है। माइनस माइनस हमेशा ध्यान देना है कि प्लस होता है। 0.0591/2। इसको अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि 0.12 3 अंक पे, 1 2 3 4 अंक पे है, तो नीचे 4 अंक पे, ऊपर 3 अंक पे, तो एक कम है, तो एक ऊपर हम क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। यहाँ चाहे तो हम सजाने के लिए 10 भी लिख सकते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बटा के 10 हो गया। चूंकि 1 2 3 है, 4 है, 1 2 3 3 से 3 से कटेगा, 1 से बचेगा, ऊपर 0। इतने का मान बेटा लाग में हमेशा याद रखो, लाग अगर 10 दिया है इसका मान 1 होता है, लाग अगर 10 100 दिया है तो इसका मान 2 होगा, जेठ 0 तो इसका मान होगा। तो अब हम चलेंगे इसको, तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं 2.37। तो यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे 7 4 11 3 3 6 1, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे आया 2.71 माइनस। अब इसका मान पूरे का कितना हो गया 1, इसको काट देते हैं। 2 0 0 2 0 2 दूनी 4 2 9 18 2 5 10, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 2 9 18 2 5 10 2 5 10 हो जाएगा। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 2.7 में से, दशमलव के नीचे दशमलव हो, अंक आगे पीछे जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, 7 यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा आंसर अगर देखा जाए तो 2.68 भी का मतलब क्या हो गया, वोल्ट। यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहो, अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट करने जा रहे हैं इसको। इतना दिया हुआ है, हमको ईएमएफ पता नहीं है, हमको ईएमएफ पता नहीं है। ईएमएफ का जो मान होता है वो सेल से होता है, तो ई नॉट सेल हमको पता नहीं है। अभी सूत्र बताए थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एकदम शॉर्टकट में। कैथोड मतलब जो बड़ा वाला है, ये 8 0, एनोड मतलब जो छोटा वाला है। दिमाग ही नहीं लगाना है बेटा, दिमाग ही नहीं लगाना है, बस हल कर देना है। 16.80 16.76 जोड़ दो भैया इसको, 16.76 6 हो गया, 7 7 14 और 1 15 हो गया, 0.2 अंक पे लग गया, 1.56 वोल्ट। बस यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।